Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, their late night thoughts. Right now, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं, वो लेट नाइट आपको लेकर क्या सोचते हैं. देयर लेट नाइट थॉट्स कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी सकते हो कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर लेट नाइट थॉट्स. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान के लेट नाइट थॉट्स. इंसान इस रिश्ते को लेकर कुछ विश करता है रात में. जब भी ये डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है, या जब भी कहें आप ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इंसान शो करे या ना करे, ठीक है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट हुड पे काम कर रहा है या कुछ भी है, या आप इस इंसान से बहुत अभी कुछ अनकरीब मिले, काफ़ी ज़्यादा एक फॉल इन लव, एक होप दिखाना है, डिवाइन से प्रेयर करना, ठीक है, चीज़ों को स्लोली बट श्योरली आगे की तरफ लेकर चलना इस इंसान के माइंडसेट में हो सकता है. आपके पर्सन को ये कनेक्शन एक्साइटमेंट लेकर आता है. आपके पर्सन के लिए ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट स्टक है ये इंसान इस रिश्ते पे, ठीक है. आपके पर्सन जैसे ही अपने आप को स्टक रुका हुआ फील करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने इस रिश्ते को मांगा है कभी, ठीक है, और ये इंटरनली ये इस इंसान को हीलिंग पॉजिटिविटी जैसे कि प्रोवाइड करता है. यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, राइट नाउ. ऐसा हो सकता है नर्वसनेस से, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है, सिचुएशन को राइट नाउ. आप लोग अभी फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप लोग एक क्लोज वन, या एक आप लोग की फ्रेंडशिप हुई है, ठीक है, या आप लोग के बीच अभी सिर्फ रिलेशनशिप है. ये इंसान आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी रखना चाहता है, कनेक्टेड रहना चाहता है, कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहता. ये चीज़ सोचता है कि आपकी कंपनी इसको पसंद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं है कि क्या देना है, क्या आपको एग्जैक्टली इंसान आपको फ्यूचर में कहाँ देखता है, या अपनी फ्यूचर में अपनी लाइफ में कहाँ रखना चाहता है. क्या थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग नहीं है, लेकिन आपके साथ एक कनेक्टेड रहना, आपके साथ आपकी कंपनी इंजॉय करना इस इंसान को पसंद है. ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फायरी पर्सनैलिटी हो सकती है, ईजीली लोग इसकी पर्सनैलिटी से अटैच हो जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. थोड़ा सा सोचता है ये आपको अपनी लाइफ में कहाँ देखना चाहता है, मतलब कि फर्दर फ्यूचर स्टेबिलिटी. इस इंसान को लगता है आपके साथ स्टेबिलिटी आ सकती है, आप इसको एक बहुत स्मूदिंग वाली वाइब देते हैं, एक हीलिंग वाली वाइब देते हैं. इस इंसान का दिल कहता है कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है. ये जब ये डिस्कनेक्ट होता है लोगों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, प्रॉब्लम से, इश्यूज से, तो ये आपको सोचता है आप इसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आए हैं, आप लोग का मिलना अनएक्सपेक्टेड हुआ है, आपकी फ़र्स्ट मीटअप को ये इंसान याद करता है, ठीक है, किस तरीके से आप लोग मिले थे, अनएक्सपेक्टेड था आप लोग का मिलना, या आप लोगों ने सोचा नहीं था, या इस इंसान ने सोचा नहीं था कि आप लोग इतना क्लोज आ जाएंगे. ये जस्ट फ्रेंडशिप हुई थी, या आप लोग, या इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाएगी, ठीक है. इस इंसान को ऐसा फील होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था. इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि जब ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों से गुजर रहा था, तब डिवाइन ने इस इंसान को आपको दिया, ठीक है. इस इंसान के लेट नाइट थॉट्स ऐसे होते हैं, आपकी फ़र्स्ट मुलाकात या फर्स्ट मीटअप सोचता है. आपके आने से इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, इसका माइंडसेट बदला है, इसका सोच समझ बदली है, इसको हीलिंग मिली है, ठीक है, मेंटल पीस और सुकून मिला है. जो पुराने डैमेजेस थे, या जो पुरानी ब्लॉकेजेस थे, या पुरानी जो इसकी लाइफ में सिचुएशन रही है, टॉक्सिसिटी रही है, आपने वो आके हील करी है. आपकी प्रेजेंस काफ़ी हीलिंग है, पॉजिटिव है, ठीक है. इस इंसान को ऐसा फील होता है. इसके लेट नाइट थॉट्स ऐसे होते हैं कि आपकी प्रेजेंस इसको सुकून देती है. आप डिमांडिंग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं करते, ड्रामा क्रिएट नहीं करते, तो इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी कंपनी पसंद है. ये इंसान सोचता है आपकी कंपनी को पसंद करता है ये, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है इसके थॉट्स में. हाँ, इसको क्लैरिटी की नीड है. इसको लगता है कि अगर इसको आपके साथ आगे बढ़ना है तो इसको क्लैरिटी चाहिए होगी, इसको श्योरिटी चाहिए होगी कि इसको एग्जैक्टली आपसे चाहिए क्या. ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में कहाँ देखना चाहता है, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. थोड़ी सी क्लैरिटी का सोचता है. एक अवेकनिंग प्रोसेस. यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसकी एक सोल अवेकनिंग या सोल हीलिंग या सोल पीस के लिए आए हैं. आप जैसे कि यहाँ पर एक अवेकनिंग प्रोसेस है. आप ये सिचुएशन एक डाउन एंड डाउन हो सकती है, बार बार ऐसा हो सकता है. ये इंसान इनडिसाइसिव होने की वजह से आपका हार्ट ब्रेक करता है, बार बार इमोशनली डिटैचमेंट हो जाती है,
एक इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है, या इमोशनली इंसान फुली अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल नहीं हो पाता, आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइड इन्फ्लुएंस या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान के साथ चलती रहती है। लेकिन इसको एक अवेकनिंग आएगी, एक क्लैरिटी मिलेगी राइट टाइम पर, ठीक है। आपको इससे एग्जैक्टली चाहिए क्या। ये कोल्ड हो जाता है, आपको ऐसा लगता है जब इसकी मर्ज़ी आती है तो ये खुल के बात करता है, टाइम स्पेंड करता है, टाइम देता है, मिलता है, मीटअप करता है, और जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो ये इंसान खुद ही एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। यहाँ पे जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा इस इंसान को, यहाँ पर अवेकनिंग होगी, ठीक है। इसको एक क्लैरिटी मिलेगी। अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन है या चॉइसेस हैं या फैमिली इश्यूज़ है, किसी भी तरीके का माइंड कहीं स्टक है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन के लेट नाइट हाउस, और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट होगा। ये कनेक्शन थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी का है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अप एंड डाउन चलते रहते हैं, राउंड एंड राउंड सिचुएशन चलती रहती है, लेकिन इस इंसान को आपका साथ पसंद है। आपके साथ होने से सक्सेसफुल फील होता है। ऐसा लगता है पुरानी नेगेटिविटी, पुरानी लाइफ प्रॉब्लम्स पीछे छोड़ दी हों, जैसे कि कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा हो, कुछ न्यू हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून लेने का मौका मिल रहा हो इस इंसान को, ठीक है। मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई अप्रोच ये इंसान जैसे कि लेना चाहता हो, यहाँ पर ये लेगा। कोई मैसेज या प्रपोज़ल आपको इस इंसान की तरफ से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक जर्नी है, ठीक है। इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके कुछ यहाँ पर आपको इस इंसान की तरफ से कुछ डीप डाउन इमोशंस यहाँ पर ट्रिगर होंगे, तब आपको यहाँ पर कुछ इसकी तरफ से कन्फेशन या कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है ये अपने आप को बचा के रखता है, अपने आप को सेफ़ रखता है, या अपनी फीलिंग्स को सेफ़ रखता है। हमेशा ये इंसान आपके एफ़र्ट्स को लेना चाहता है या आपके एफ़र्ट्स देखना चाहता है ज़्यादातर, ठीक है। कैरियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा काम, वर्क प्रोसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सक्सेस इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैरिज मटेरियल हो सकता है, अकेले रहना बहुत पसंद हो सकता है, बुकिश पर्सन हो सकता है, आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है, या बहुत ज़्यादा मतलब कि अलोन रहना या बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहना, लोगों से डिस्कनेक्ट रहना, ठीक है, इसको पसंद हो सकता है। और साइलेंस में रहना ज़्यादा पसंद करता है। आइसोलेट, एक आइसोलेशन वाली एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर वेटिंग है, यहाँ पर वेटिंग है, क्योंकि ये इंसान बहुत सोच समझ कर एक्ट करेगा, बहुत सोच समझ कर इस कनेक्शन को डील करेगा। लेकिन लेट नाइट डेफिनेटली इस इंसान को एक पल को ख्याल आता है कि आपके साथ मैरिज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी लाइफ में वो हीलिंग और पीस लेकर आए जो इसको अब तक कहीं मिला नहीं था, ठीक है। इसकी लेट नाइट में आपकी चाइल्डिश एनर्जीज या आपका चाइल्डिश बिहेवियर या आपका ज़िद करना, आपका बहुत जल्दी से मान जाना, बड़ी से बड़ी बात को आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं करते, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करते, बहुत जल्दी मान जाते हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक नहीं देखता, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक कंफर्टिंग पर्सन देखता है, कंफर्टिंग इंसान देखता है, जिससे कंफर्ट आता है इस इंसान की लाइफ में। देयर लेट नाइट थॉट्स, हेल्दी चॉइसेस, बस यहाँ पर हेल्दी चॉइसेस का ऐसा हो सकता है ये इंसान राइट चॉइस करना चाहता है, हेल्दी चॉइसेस करना चाहता है, क्लियरली डिसाइड करना चाहता है। ऐसा हो सकता है ये एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, लॉन्ग टर्म सोलमेट। यहाँ पे इस इंसान को आपके साथ एक सोलमेट काइंड वाइब आती है, जैसे कि एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड, एक सोल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस और सुकून वाली सोल कनेक्शन लगता है इस इंसान को ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर भी ये है, इम्पैक्ट आप लोग के बीच कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई कर्मा है जो आप लोग को पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर आप लोग की पर्सनैलिटीज़ चेंज होंगी एक साथ कनेक्ट होके। गॉसिप्स होती हैं इस इंसान के फ्रेंड्स में या आपके फ्रेंड्स में इस इंसान को लेकर, ठीक है। आपके फ्रेंड्स इस इंसान को जानते हो सकते हैं या इस इंसान के फ्रेंड्स आपको जानते हो सकते हैं। लोग इस इंसान से आपके बारे में पूछते हैं, या इसको बोलते हैं सिंगल ही रहने का इरादा है या नहीं, ठीक है, या तुम कमिटेड हो, ठीक है। वेडिंग, डेफिनेटली इंसान एक पल को आपके साथ कमिटमेंट का ज़रूर सोचता है। इसको लगता है आप इसकी लाइफ में वो सुकून, वो पीस लेकर आ सकते हैं जो कोई और नहीं लेकर आ सकता, ठीक है। बटरफ्लाई, यहाँ पर चीज़ें इवॉल्व होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाएगा ये कनेक्शन। अगर किसी स्ट्रगलिंग फेज़ से गुजर रहा है तो ये हेल्दी कनेक्शन बनेगा, स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेटिंग है, ठीक है। वेटिंग यहाँ पर प्रोग्रेस लेकर आएगी, वेटिंग एनर्जी है, आपको वेट करने को मिल सकता है। चॉइसेस हो सकती है, इंसान राइट चॉइस करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट का थॉट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके साथ एक बैलेंस फील होता है। उनको ऐसा लगता है इसने आपको मैनिफेस्ट करा है, इसने आपको मैनिफेस्ट किया हुआ है। ये रिश्ता जो बना है, इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट करा है, आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट करा। इसको इंटरनली फील आता है कि एक परफेक्ट सा बॉन्ड फील होता है। इंसान को ऐसा लगता है जो चाहिए था, जिस तरीके का इंसान चाहिए था, जिस तरीके का समझने वाला पर्सन चाहिए था, वो सब कुछ आप में मिल गया है, ठीक है। ओके,
और क्या सोचता है ये पर्सन? थोड़ा सा कंफ्यूज और नर्वस सा हो सकता है। लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स भी मिसगाइड करते हों कि और बेटर ऑप्शन मिल जाएगा अगर तुम कंफ्यूज हो, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। या फैमिली हो सकती है कि इसको मिसगाइड करती हो कि भाई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, तुम वेट कर सकते हो, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। और अगर इसकी एज है तो यहाँ पर इस इंसान के माइंड में कोई ना कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है इसको, ठीक है। हाँ, सोचने में ज़्यादा टाइम गुजारता है आपको लेकर। एक्शंस यहाँ पर थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन आप इसके माइंड में बने रहते हैं, आप इसके माइंड से दूर नहीं होते। आप और इस इंसान, आप ये समझें आप इसके माइंड में एक कनेक्टेड है, ठीक है। इमोशनल लॉस है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है अगर कुछ गलत हो गया तो, ठीक है। अगर यहाँ पर इस इंसान का दिल टूट गया तो, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये इंसान एक इमोशनली कनेक्शन बनाने वाला है, ठीक है। ये इंसान बहुत मुश्किल से ओपन अप होगा, लेकिन ओपन अप होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, लव करेगा, केयर करेगा, इमोशंस को अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन यहाँ पर जब ये ओपन अप होगा तो, जब ये आपको कप ऑफ लव देगा तो, जब ये रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। शर्त ये है, ये इंसान ओपन अप होने के लिए आपके साथ एक क्वीन ऑफ फैंस, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी दिखाती है एक सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। सोलमेट कार्ड भी आया था। इस इंसान को आप एक सोलमेट काइंड वाइब नज़र आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस रोड पर हो सकता है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ना कोई कंप्लीट श्योरिटी नहीं आ पा रही, ठीक है, जो आनी चाहिए, स्टेबिलिटी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर आप डिज़र्व करते हैं स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। आप एक हैंगी पैंकी या एक आधा अधूरा रिश्ता डिज़र्व नहीं करते, या आपको ये सब कुछ नहीं दे सकता। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून लास्ट कार्ड है, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो सकती हैं आपके फर्दर इस कनेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये इंसान के पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, तो इंसान ये चीज़ रियलाइज़ करेगा आपका होना इस इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिफेंसिव है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी या टाउन मूवमेंट से गुजर रहा है ये रिलेशनशिप, अगर ये इंसान इनडिसाइसिव एनर्जी में है, ठीक है, आपको लेकर आपके साथ मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये एट द एंड आपके साथ ही स्टेबिलिटी लेकर आएगा, बहुत जल्दी डिसाइड करेगा कि आप इसके लिए परफेक्ट स्पाउस या एक परफेक्ट पर्सन है, आपके साथ ही लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ आएगा ये पर्सन, ठीक है। होल्ड बैक करके बैठा हुआ हो सकता है, लेकिन चार्ज लेगा, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, ठीक है। अथॉरिटी चाहिए इसको, बस अथॉरिटी प्रॉब्लम है इसके लिए, अथॉरिटी चाहिए इसको, कंट्रोल करना है, ठीक है। हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है, थोड़ा सा ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग इसके अंदर माइंड में हो सकती है। इक्वल गिव एंड टेक शायद यहाँ पर प्रॉपरली ना हो, लेकिन जब ये ओपन अप होगा तो ज़रूर करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेटिंग एनर्जी है। मेंटल के जो ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, यहाँ पर इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं इस इंसान के अंदर, इमोशनल इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, फैमिली, आप लोग के रिलीजियन, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं। शायद फैमिली से बात नहीं कर पा रहा आपको लेकर, बहुत खुलकर फैमिली को बता नहीं पा रहा ये आपसे क्या चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली बड़ा वो हो सकती है इन्फ्लुएंस। अगर इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच लग रहा है, अगर आपको इसका वेट करना पड़ रहा है तो परेशान मत हो, ये डिसाइड करेगा तो कम्प्लीटली डिसाइड करेगा, ठीक है। इनडिसाइसिव एनर्जी में नहीं आएगा ये फिर। ओके, देखते हैं इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। इस वक्त आपको क्या कहना चाहता है? ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच लेस टू लेस कम्युनिकेशन हो, बहुत ज़्यादा गपशप ना हो रही हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना हो, इस वक्त नर्वसनेस और कन्फ्यूजन हो, पता ना हो ये कनेक्शन कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ठीक है। ये इंसान दोबारा, अगर कोई डिस्टेंस है तो ये दोबारा आपके साथ एक क्लोजनेस फील करना चाहता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, देखें ये कुछ बताना चाहता है, शायद इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आई लव यू, भाई ये किसी तरीके का कन्फेशन आपकी तरफ आ सकता है, ये इंसान आपको कन्फेस कर सकता है। वी विल बी टुगेदर सून, अगर आप लोग एक साथ नहीं है तो ये कह रहा है हम बहुत जल्दी एक साथ आएंगे, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, ठीक है, आप इसके साथ म्यूज़िक के थ्रू ज़रूर आप बात करते हैं, ठीक है। ये इंसान एक बेटर लाइफ देना चाहता है, सब कुछ प्रॉपरली करना चाहता है, बस उसको लेकर टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।